फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया था ना, सेकंड पेज पे देखो, ये 21 क्वेश्चन क्लास में हो गया था, है 22 ये सॉल्व हुआ कि नहीं? 22 क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, x इंटू साइन ऑफ, ये जो बिग ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये बिग ब्रैकेट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्पेशल टाइप फंक्शन में आता है ये, फटाफट बोलो। स्पेशल टाइप फंक्शन है तो क्या निकालोगे? LHL RHL, ठीक है। तो LHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 के लेफ्ट में जो बिग ब्रैकेट है ये 0 हो जाएगा, तो लिमिट x साइन x अपॉन x माइनस 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 इंटू साइन 1 अपॉन 0। अब नॉन जीरो बाई जीरो इंफिनिटी को टेंड करता है, तो LHL क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। तो LHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LHL RHL में अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि RHL एग्जिस्ट करेगा इसमें, लेकिन एक एग्जिस्ट कर रहा है एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 23 तो शायद क्लास में हो गया था, क्यों? 24 क्वेश्चन देखो, fx दिया हुआ है, ये ब्रोकन टाइप फंक्शन है हमारा, साइन ऑफ बिग ब्रैकेट x अपॉन बिग ब्रैकेट x, और बिग ब्रैकेट x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बिग ब्रैकेट यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 0 दिया है ए बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन जो है डिफाइन है, और उसने जो लिमिट पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x पूछा है। तो देखो बिग ब्रैकेट x इक्वल टू 0, तो इसमें x कहां से कहां तक आएगा? इक्वल टू 0 से लेस देन 1। तुम लोग ये तुरंत नहीं बोल पाते हो भाई, 0 से 1 का ही तो नियरेस्ट लेफ्ट 0 होगा। बिग ब्रैकेट x नॉट इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग होल आर एक्सक्लूडिंग 0 to 1 है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से 0, जब उल्टा करके लिखते हैं तो ब्रैकेट बदल जाते हैं, यूनियन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। मतलब हमारा साइन बिग ब्रैकेट x अपॉन बिग ब्रैकेट x होगा x की इन वैल्यूज के लिए, और 0 होगा x की इन वैल्यूज के लिए। एक्चुअल में x नहीं दिया था, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया सब लोगों ने। लिख लो पहले ये वैल्यूज x की। तो हमारा फाइनल फंक्शन हो गया साइन बिग ब्रैकेट x अपॉन बिग ब्रैकेट x, जब x माइनस इंफिनिटी से 0 या 1 से इंफिनिटी है, और 0 हो गया जब x हमारा इक्वल टू 0 से लेस देन 1 है।
अब हमको चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। अब चूंकि ये स्पेशल टाइप फंक्शन है तो इसका लिमिट निकालने के लिए क्या निकालोगे? LHL RHL। तो 0 के लेफ्ट और राइट में निकालो LHL RHL। कम ऑन, पहले LHL निकालो। तो 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन आएगा ऊपर वाला, देखो ना, -∞ से 0। तो LHL आ जाओ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो -∞ से 0। तो 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन है साइन बिग ब्रैकेट x अपॉन बिग ब्रैकेट x। और ये इधर देखो, 0 के लेफ्ट में ये -1 हो जाएगा कि नहीं, अपॉन -1, तो इक्वल टू आ जाएगा sin 1। माइनस माइनस कट जाएगा, साइन ऑफ -1 माइनस sin 1 होगा, तो sin 1 आ गया। अब RHL पे आ जाओ, तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब देखो 0 के राइट में 0 से 1 में ये फंक्शन है कि नहीं, 0 है ना, ये कांस्टेंट 0। अब कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होगा, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। इसका भी आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। तो 24 में नन ऑफ दी टिक कर दो, 22 में सी ऑप्शन टिक कर दो, 25 क्लास में हो चुका है क्यों? 26 क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। लिमिट का क्वेश्चन नंबर 26, पहले क्वेश्चन लिखो खुद से सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। लिमिट x टेंस टू a, x इंटू x इंटू इंटीग्रल a टू x fx dx अपॉन x माइनस a। फंक्शन वही है, मैंने थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से लिख दिया है। भाई x माइनस ए डिनोमिनेटर में है तो उसको पूरी तरीके से नीचे लिखो, ऐसे जैसे मैंने लिखा, इस तरीके से लिखो फंक्शन को जरा। तो इधर देखो, यहां दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। क्यों? तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो इसमें एलॉपिटल लगा दो। क्या लगा दो? एलॉपिटल। एलॉपिटल रूल में हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां दो फंक्शन है, तो उसमें फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये यूज करो। कम ऑन। तो लिमिट ये फर्स्ट, अब इधर देखो, ये इसका डिफरेंशिएशन, तो ये चूंकि इंटीग्रेशन फॉर्म में है ना, तो एफ ऑफ अपर लिमिट, तो एक्स की जगह एक्स ही आएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए का 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, प्लस सेकेंड
इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 हो गया, अपॉन एक्स का 1 हो गया, ए का 0 हो गया। यही आ रहा है सभी का। अब x की जगह यहां a रख दो, तो a इंटू एफ ऑफ ए, ये 0 हो गया, प्लस इंटीग्रल a टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये चूंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर ये आ गया तुम्हारा a इंटू एफ ऑफ ए। देखो यही आ रहा है सभी का, यही फाइनल आंसर है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन। 27 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों ब्रोकन टाइप फंक्शन है, और फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो पहले कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स निकालो। तो ब्रोकन टाइप फंक्शन का कंपोजिट निकालना सबको आता है ना? अरे बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तो पहले कंपोजिट निकालो जी ऑफ एफ एक्स, लिमिट तो बात की बात है, पहले जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट करो सब लोग। कम ऑन, सॉल्व करो, बैठो नहीं, कैसे सॉल्व करो फटाफट। पहले एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन लिखो कॉपी पे। इसमें तो दो ही ब्रांचें हैं, हम लोगों ने शुरुआत में 3-3 ब्रांचेस का किया है। एफ एक्स हमारा है साइन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, इक्वल टू 2 इफ एक्स इक्वल टू एन पाई। वो एन बिलोंगिंग आई है, जेड नहीं है। कैपिटल आई कर लो उसको, एन बिलोंगिंग आई कर लो। कर लिया सब लोग? जल्दी बोला करो, एन बिलोंगिंग आई। फिर इसके बाद जी एक्स पे आ जाओ। जी एक्स लिखो, जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 if x not equal to 2 and 3 if x equal to 2। तो पहले हम लोग कंपोजिट फंक्शन g ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। तो ये देखो, ये है हमारा gx, इसमें x की जगह एफ एक्स रिप्लेस कर दो, जहां जहां x है वहां वहां एफ एक्स रिप्लेस कर दो। कम ऑन, पहले g ऑफ एफ एक्स कंपोजिट फंक्शन निकालो। जिन लोगों का हो गया है वो लोग और क्वेश्चंस करें, बाकी लोग सॉल्व करते चले मेरे साथ साथ। तो जहां जहां x है वहां वहां एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स की दो वैल्यू है, एक ये है, तो यहां रखो दोनों फंक्शन में। फिर 2 भी जो है यहां रखो। पहले साइन एक्स रखते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहां भी इफ साइन एक्स नॉट इक्वल टू 2, और खुद कहां डिफाइन है ये भी लिखो, एंड एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई।
फिर यहां पर 3 है तो ये 3 ही रहेगा। इफ sin x इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू n पाए, तो sin x इक्वल टू 2 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin x का वैल्यू -1 से +1 होता है। तो इसलिए ये इसका और इसका जब भाई इसका नो सोल्यूशन हो गया, इसमें x क्या होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन नल सेट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी नल सेट हो जाएगा। इसलिए लिख जरूर लिया, लेकिन वो तुरंत कट कर दो। फिर आ जाओ 2, तो यहां 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया। इफ 2 नॉट इक्वल टू 2, ये सही गलत स्टेटमेंट है। इफ x इक्वल टू n पाए, तो 2 नॉट इक्वल टू 2 ये भी गलत है, इसलिए इसको भी कट कर दो। और लास्ट में यहां 2 है, ये 3 है, तो भाई ये चूंकि इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है ना, तो ये एज इट इज रहेगा। यहां आ जाएगा fx की जगह 2, ये सही है, x इक्वल टू n पाए। अब 2 इक्वल टू 2, इसका अगर कोई स्टेटमेंट हमेशा सही तो उसका आंसर होल आर होता है ना, होल आर। और इसका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो ये x इक्वल टू n पाई होगा कि नहीं। और इसमें देखो sin x नॉट इक्वल टू 2, इसका भी आंसर होल आर होगा कि नहीं। अरे कोई भी स्टेटमेंट जो फटाफट बोला करो, जो हमेशा सही है उसका आंसर होल आर। मतलब बेटे सोचा क्या करते हो, sin x नॉट इक्वल टू 2 ये सही स्टेटमेंट है ना, और कोई भी स्टेटमेंट जो हमेशा सही उसका आंसर होल आर और इसका इंटरसेक्शन, भाई दोनों x का इंटरसेक्शन लिया जाता है ना, तो ये भी x नॉट इक्वल टू n पाई हुआ। तो पहला और लास्ट वाला ये 2 सेलेक्ट होंगे, बाकी ये ब्रांच कट, ये ब्रांच कट। तो फाइनल जो g ऑफ fx आया वो हमारा ये है, sin स्क्वायर x प्लस 1 इफ x नॉट इक्वल टू n पाए एंड 3 इफ x इक्वल, ये फाइनल सेलेक्ट हुआ। अब लिमिट निकाल लो। तो उसने पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ fx। इधर देखो लिमिट जो होता है वो इक्वल टू 0 तो होता नहीं है भाई। ये जो n पाई है, अगर हम n बराबर यहां 0 ले लेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन हमको x इक्वल टू 0 पे नहीं चाहिए g ऑफ fx। लिमिट का मतलब क्या होता है, 0 का लेफ्ट 0 का राइट। तो 0 के लेफ्ट और राइट में कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट वाला ना। 0 के लेफ्ट और राइट में कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट वाला, क्योंकि n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये 3 होगा x इक्वल टू 0 पर, और x नॉट इक्वल टू 0 पे ये होगा ना sin स्क्वायर x प्लस 1। तो हमको 0 का लेफ्ट और 0 का राइट चाहिए, जिसमें sin स्क्वायर x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये 0 पर 0 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। बोलो। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 28 ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। f of x is continuous and f of 9/2 equal to 2/9. तो लिमिट x tends to 0 f of 1 minus cos 3x cos 3x upon x square।
तो हमारा जो 1 माइनस कॉस थीटा है ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला नोट करो पहले। तो अब यहां थीटा 3x है, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। अब मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि लिमिट x टेंस टू a पर अगर यहां पे साइन fx है तो फिर अपॉन में fx क्रिएट करना पड़ता है कि नहीं? नहीं होता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे है तुम्हारा ये लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन 3x बाई 2 इसका होल स्क्वायर है, तो यहां भी वही बनाना पड़ेगा। तो x की जगह ये 3/2 लेकिन होल स्क्वायर है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब यहां x था, हमने 3/2 अंदर मल्टीप्लाई किया। जब स्क्वायर करोगे ये तो 9/4 हो जाएगा ना, तो उसको मैनेज करने के लिए बाहर 4/9 मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा भाई। जितना एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है वो मैनेज करना पड़ेगा ना हमको, तो मैनेज करो। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 2 और ये कट जाएगा, तो ये 9/2 इंटू साइन 3x बाई 2 अपॉन 3x बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से जरा इधर देखो, ये स्क्वायर एक साथ कर दिया ना मैंने, साइन थीटा अपॉन थीटा मेंटेन है कि नहीं? इधर देखो, और x टेंस, इधर सामने देखो, इधर x टेंस, खेल खत्म होने वाला है ना, x टेंस टू 0 है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये किधर को टेंड करेगा? 1 को। किधर को टेंड करेगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो अब अंदर बचा क्या फाइनली? f ऑफ 9/2 बचा कि नहीं? और f ऑफ 9/2 का उसने खुद ही वैल्यू दे रखा है कि नहीं? मतलब क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, तो यही आंसर है 2/9। 2/9 ही आंसर है। सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। Alpha is repeated root of equation ax square plus bx plus c equal to 0. Then limit x tends to alpha sin of ax square plus bx plus c upon x minus alpha whole square. तो इसको सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। तो अल्फा अगर इसका रिपीटेड रूट है, अल्फा अगर इसका रिपीटेड रूट है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है, तो अल्फा 2 बार रिपीट कर रहा है। जो क्वाड्रेटिक होता है तुम्हारा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको तुम लोग a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? है भाई, अगर जब इक्वेशन होता है बराबर 0 तो हम लोग ये a नहीं लिखते हैं, खाली एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख देते हैं ना, क्योंकि राइट साइड में जब 0 होता है तो a लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि a तो नॉन 0 होता है। लेकिन अगर हम 0 नहीं लगा रहे हैं तो ये a मल्टीप्लाई करना जरूरी है,
क्योंकि इधर देखो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है ए, तो राइट साइड में अगर ये ए नहीं लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा ना। जब ये ए मल्टीप्लाई रहेगा तभी भाई ये तो मल्टीप्लाई होकर खाली एक्स स्क्वायर बनाएंगे ना, जब ए बाहर रहेगा तब तो ए इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा कॉफिशिएंट, ठीक। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। जब बराबर 0 होता है तो ए लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे हो, केवल 2 डिग्री पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो कॉफिशिएंट बराबर करना जरूरी है, ठीक है। तो ए इंटू एक्स, भाई जो बीटा है वो भी अल्फा है ना तुम्हारा, क्योंकि अल्फा रिपीटेड रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। बाहर कॉफिशिएंट बराबर करने के लिए ए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू अल्फा साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो इसकी जगह ये रख दो बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू अल्फा साइन ए इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो x माइनस अल्फा को हमने t ले लेना है। क्या ले लेना है? t। तो लेट x माइनस अल्फा इक्वल टू टी। तो x जब अल्फा को टेंड करेगा तो t 0 को टेंड करेगा। x जब अल्फा को टेंड करेगा तो t 0 को टेंड करेगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू अल्फा ए t टेंस टू 0। लिमिट t टेंस टू 0 साइन ए टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यहां तक आ गए सब लोग? अब देखो यहां पर ध्यान से, ये ए टी स्क्वायर है तो यहां भी ए मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना पड़ता है, तो ए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो लिमिट t टेंस टू 0 अपॉन में ए टी स्क्वायर इंटू ए बाहर आ जाएगा और ये साइन थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा। ये हो गया 1। तो आंसर आ गया ए। यही आ रहा है सभी का? ए आंसर आ रहा है सभी का? 30th क्वेश्चन में वही अननोन कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप पे तो कई क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, कर लोगे कि सॉल्व करें? कौन से साथ बोला करो, थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, चलो सॉल्व करो। 30 करो। पहले 1 प्लस एन एलसीएम ले लो, डिग्री मेंटेन कर लो। लिमिट इंफिनिटी पे है, फंडा याद है ना, जब 0 पे लिमिट होता है तो डिनोमिनेटर में जो डिग्री होता है उससे
कम डिग्री वाले 0 हो जाते हैं, और इंफिनिटी पे फंडा उल्टा होता है ना, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होता है न्यूमरेटर में उससे ज्यादा डिग्री वाले 0 हो जाते हैं कि नहीं। इतनी छोटी चीज नहीं याद रख सकते हो, कोई जरूरी है कि हर क्वेश्चन हम सॉल्व करें, तो मेन मेन चीजें नोट कर, कोई भी टॉपिक पढ़ा करो उसकी मेन मेन चीजें एक पन्ने पे शुरुआत में नोट कर लिया करो, ठीक है। पढ़ने का तरीका सीखो, ऐसे क्वेश्चन लगाने से थोड़ी होता है, क्वेश्चन तो तमाम होंगे, लाखों क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ी लाखों होते हैं, उसको लिख लिया करो। जबकि मैंने इसको अलग से बोर्ड पे बाकायदे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाया था। ये अननोन कांस्टेंट वाले में फिर से लिख लो कहीं साइड में, यही इसका मेन ट्रिक है। अननोन कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर हो उससे ज्यादा डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे अगर लिमिट इंफिनिटी पे है। अगर लिमिट 0 पे है तो डिनोमिनेटर में जो डिग्री है न्यूमरेटर में उससे कम डिग्री वाले 0 हो जाएंगे। उसको नोट कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इससे फटाक से आंसर आता है। कुछ फंडे अपने खुद बना लिया करो, जब खुद बनाओगे तो वो हमेशा याद रहेगा। ऐसे करके बस डिग्री का खेल है इसमें। an स्क्वायर प्लस an माइनस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू b, n स्क्वायर को एक जगह ले आओ, तो a माइनस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस an माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू b। तो अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है हाईएस्ट पावर, 1 है ना हाईएस्ट पावर, तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, सीधा। लिमिट अगर इंफिनिटी पर है तो डिनोमिनेटर में जो हायर डिग्री है न्यूमरेटर में उससे ज्यादा डिग्री वाले टर्म जीरो होंगे, पक्का है, कंफर्म है। क्योंकि b हमारा फाइनाइट है, उसने दे रखा है b इज फाइनाइट, क्योंकि n स्क्वायर अगर बच गया ना तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो जाएगा, फिर dne हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा फिर, फाइनाइट आंसर आएगा ही नहीं। वो 3 केस मैंने बनवाए थे, याद है ना तुम लोगों को, इंफिनिटी पर कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो dne, वो तीनों केस बाकायदे मैंने सॉल्व किए, लेकिन हर जगह नहीं सॉल्व करना है। वो 3 इसलिए सॉल्व कर दिए थे कि एक बार उसको समझ करके फिर माइंड में सेट कर लो हमेशा के लिए, इसलिए एक बार पूरा सॉल्व किया था मैंने कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर dne होगा, डिनोमिनेटर का आंसर ज्यादा है तो आंसर 0 होगा, दोनों का डिग्री सेम है इंफिनिटी के लिए, तो जो हायर डिग्री वाले टर्म है उनके कोएफिशिएंट का रेशियो ये रख लो। और जब लिमिट 0 पे हो तो फंडा जस्ट उल्टा, जब लिमिट 0 पे हो तो जस्ट उल्टा कर दो। अब जैसे यहीं पे लिमिट अगर n टेंड्स टू 0 होगा तो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में उससे कम वाले 0 होंगे, समझ गए ना, ये है। तो फॉर एग्जिस्टिंग लिमिट, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 आ रहा है सबका। अब इसको 0 करके हटा दो पिक्चर से, अब बचा क्या, इतना बचेगा। बचा तुम्हारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू b, पुट a इक्वल टू 1, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
n से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी 0, तो b इक्वल टू भी 1 आ गया ना, खत्म खेल। तो इस टाइप में तो कई क्वेश्चन कराए थे, तो कम से कम इतना तो कर ही लो, उसमें कोई नई चीज तो मैंने नहीं कर दी। 31 क्लास में हो चुका है ना, 32 सॉल्व करो, कम ऑन। ये करली एक्स जो है फ्रैक्शनल फंक्शन है, कम ऑन क्विक। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन, हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर करली x -1 अपॉन x। अब चूंकि जो फ्रैक्शनल फंक्शन है वो स्पेशल टाइप में जाता है, तो इसमें LHL RHL निकालोगे तो करली x को क्या लिखोगे पहले, x माइनस बिग ब्रैकेट x। क्यों भाई, x बराबर बिग ब्रैकेट x, ये r बराबर i प्लस f से आता है, तो करली x बराबर हो जाएगा x माइनस बिग ब्रैकेट x। तो पहले हम लोग LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 के लेफ्ट में इधर देखो, ये जो बिग ब्रैकेट x है वो -1 होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 माइनस e टू द पावर x प्लस 1 -1 अपॉन x, तो e -1 अपॉन 0। तो ये देखो, ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं, कांस्टेंट अपॉन 0 किधर को टेंड करेगा, इंफिनिटी को। तो हमारा जो LHL है वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अरे यस तो जल्दी बोलो। तो जब LHL DNE आ गया तो क्या RHL सॉल्व करने की जरूरत है, लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL RHL दोनों या उनमें से कोई एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। इंफिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट एक ही चीज है, ठीक है। सी ऑप्शन टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। देखो पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा सब लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 33 बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करो जरा। वेयर बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चूंकि बिग ब्रैकेट cos x है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता तो डायरेक्ट डील कर लेते, क्योंकि उसका ग्राफ सीधा सीधा सबको याद है। इसमें पहले ग्राफ बना लेते हैं और ओरिजिन के आसपास बना लेते हैं। तो ध्यान देना सब लोग, पहले cos x का ग्राफ बना लो, और ज्यादा नहीं, -π/2 से +π/2 बहुत है। बनाया सब लोगों ने, अब ध्यान दो। cos x इक्वल टू 0 पर 1 है,
हम लोग cos x का इंटीजर पार्ट निकाल रहे हैं, इसका। तो अगर हमारा cos x 0 से 1 के बीच है, तो इसका जो बिग ब्रैकेट cos x होगा वो 0 आएगा कि नहीं, बल्कि इक्वल टू 0 भी इसी में आ जाएगा। तो देखो यहां पर x जब 0 से π/2 है, तो देखो cos x 0 से 1 के बीच में है कि नहीं, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, cos x जहां 1 है उसका बिग ब्रैकेट cos x 1 होगा। तो यहां पे 0 पे 1 है ना, x नहीं cos x देखो, और इधर सिर्फ देखो 0 से 1 के बीच में cos x है, तो ये फिर इधर आ गया। ये जो पिंक कलर में ग्राफ देख रहे हो, ये बिग ब्रैकेट cos x का ग्राफ है। बनाओ इसको सब लोग। ये क्लियर हुआ सभी को भाई? एट x इक्वल टू 0, cos x बराबर 1, तो बिग ब्रैकेट cos x इक्वल टू 1, इंटीजर का सेम रहता है ना। इफ x बिलोंगिंग 0 to π/2, cos x 0 से 1 होगा, बिग ब्रैकेट cos x 0 होगा। जब x माइनस π/2 से 0 है, तब भी cos x 0 से 1 होगा, बिग ब्रैकेट cos x 0 होगा। मैंने x भी लिख दिए हैं, यहां मैंने x नहीं दिखाया था, यहां x भी देखो लिख दिए हैं, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखो, x जब 0 है तो cos x 1 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू 1 ही रहेगा। x जब 0 से π/2 है तो cos x 0 से 1 है, उसका इंटीजर पार्ट 0 हो गया। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू होगा भाई, बिग ब्रैकेट x नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बिग ब्रैकेट cos x है, तो cos x जहां 0 से 1 होगा, तो ये देखो cos x 0, इंटीजर पार्ट 0, ये 0 से 1 का 0। ये ग्राफ क्लियर हुआ सभी को? अब जो है इसका हम लोग LHL RHL निकालते हैं। तो पहले LHL निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 के लेफ्ट में देखो लेस देन 0 पर देखो, ये 0 का लेफ्ट है कि नहीं, बिग ब्रैकेट cos x 0 है। फिर RHL पे आ जाओ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसमें भी बिग ब्रैकेट cos x 0 है, तो LHL इक्वल टू RHL, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू 0, बिग ब्रैकेट cos x, ओवरऑल लिमिट भी 0 होगा, ओवरऑल लिमिट भी 0 होगा। अब ये 33 जरा तुम लोग सॉल्व करो खुद से, कम ऑन भाई। इसमें जो मेन बिग ब्रैकेट cos x था उसका वैल्यू मैंने निकलवा दिया है कि नहीं? अब तुम लोग कर सकते हो। बाकी ये 34 से 59 ये नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करके ले आना। लिमिट में क्वेश्चन नंबर 34 से 59 ये नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट कर लेना। 33 आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ बिग ब्रैकेट cos x।
अच्छा, वो क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट, वो नोट कर लो सब लोग, ये दिया होना चाहिए, ये लिख लो सब लोग आगे क्वेश्चन के, where big bracket represent greatest integer function. बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब चूंकि ये भी स्पेशल टाइप है, तो इसमें भी हम लोगों को एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा। cos x सब लोग जान चुके हो, इक्वल टू 0 पे 1 होगा, बाकी 0 के लेफ्ट और 0 के राइट में जीरो पर 1 मार्क कर देना अच्छे से। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है, ये बिग ब्रैकेट cos x है। तो हमारा जो एलएचएल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इधर देखो 0 के लेफ्ट में, इधर देखो 0 के लेफ्ट में 0 को अप्रोच कर रहा है कि नहीं, तो देखो साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0। अब साइन 0 0, साइन 0 अपॉन 1 0 आएगा। फिर आरएचएल पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 के राइट में भी 0 होगा, क्यों, तो साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो हमारा जो लिमिट वैल्यू है वो भी 0 आ जाएगा। यही आंसर आ रहा है सभी का। बाकी नेक्स्ट टर्म के लिए जो है 34 टू 59, ये कंप्लीट कर लो सब लोग। तो लास्ट टर्म पर हम लोग जो है एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालेंगे, उसका फंडा हम लोगों ने देखा था। तो एंड पॉइंट पर जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो दोनों तरफ का लिमिट वैल्यू नहीं देखा जाता है। एंड पॉइंट पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू एंड एनी वन साइड लिमिट वैल्यू, ये हम लोग केवल चेक करते हैं। अगर वन साइड लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल हैं, तो फंक्शन हमारा उस एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अगर फंक्शनल वैल्यू और वन साइड लिमिट वैल्यू इक्वल नहीं है, या इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पर वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखें, फाइंड नंबर ऑफ discontinuous points in fx equal to least integer x for every x belonging -3 to +3। यहां पर ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। कम ऑन क्विक। तो सभी लोग जानते हो कि जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो हर इंटीजर पॉइंट पर टूटता है।
तो जो बीच वाले पॉइंट है वो तो खतरे में नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे एंड पॉइंट है -3 और +3, इन पर हमको निश्चित रूप से चेक करना होगा। बाकी बीच वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पक्का डिसकंटीन्यूअस होंगे। तो y इक्वल टू is discontinuous at all integer points. So x equal to -2, -1, 0, 1 and 2 are confirmed discontinuous. इन 5 पे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये चीज सबको समझ में आ रही है? कंफर्म है ना? जरूरत केवल कहां पर है? -3 और +3, क्योंकि अगर किसी, ये चीज माइंड में सेट है ना, अगर किसी डिसकंटीन्यूअस पॉइंट को एंड पॉइंट बना दिया जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी याद नहीं हुआ? लिख लो उसको हिंदी में, इंग्लिश जो आती हो। अगर किसी डिसकंटीन्यूअस पॉइंट को एंड पॉइंट बना दिया जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है। But we will check continuity at x equal to -3 and 3 because they are end points. हेलो, होल आर के रिस्पेक्ट में ये भी डिसकंटीन्यूअस होते, लेकिन चूंकि हमने इनको एंड पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है तो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। -3 पे चेक करो सब लोग, कम ऑन। तो इंटीजर का लीस्ट इंटीजर सेम रहता है, इंटीजर का लीस्ट इंटीजर वैल्यू सेम रहता है। अब चूंकि ये लेफ्ट वाला पॉइंट है तो इसमें LHL निकालोगे कि RHL निकालोगे? जल्दी जल्दी बोलो। -3 लेफ्ट वाला पॉइंट है तो क्या निकालोगे? वन साइड लिमिट वैल्यू में LHL निकालोगे कि RHL निकालोगे? इसमें खुद से बोलो, RHL निकालोगे ना, क्योंकि अगर फंक्शन -3 से +3 जा रहा है, ये कोई एक्चुअल ग्राफ नहीं है, इसे बना दिया है। तो यहां पर देखो, ये तो यहां पे क्या निकालोगे? RHL निकालोगे कि नहीं? जल्दी बोलो, क्योंकि -3 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। तो RHL चेक करो, खुद से भी निकाल लो, जब बैठे इंतजार क्या करते हो? कोई वो कॉन्सेप्ट थोड़ी है, तो क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो -3 के राइट का कोई पॉइंट अगर रखोगे, -3 से -2 के बीच का अगर कोई वैल्यू है तो भाई लीस्ट इंटीजर होता है नियरेस्ट राइट। तो क्या होगा इसका नियरेस्ट राइट साइड इंटीजर? कॉन्फिडेंस साथ बोलो, यस, -2। भाई -3 से -2 के बीच का अगर कोई भी नंबर है तो उसका नियरेस्ट राइट साइड इंटीजर -2 होगा। तो यहां पर जो RHL है वो नॉट इक्वल टू -3,
सो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3, एक पॉइंट और बढ़ा। 5 यहां थे, एक 6 हो चुके हैं। अब 3 पे आ जाओ, कम ऑन 3 पे आ जाओ, सॉल्व करो, बैठे क्या वहां आंखें कर रहे हो। एट एक्स इक्वल टू 3, f ऑफ 3, लीस्ट इंटीजर ऑफ 3। इंटीजर का चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो चाहे लीस्ट इंटीजर हो, सेम रहता है। अब 3 पे एलएचएल निकालोगे कि आरएचएल निकालोगे? जल्दी जल्दी बोलो। एलएचएल, क्योंकि 3 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन होगा, राइट में हमको पता ही नहीं कि 3 के आगे क्या है। तो आरएचएल एलएचएल निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब 3 के लेफ्ट में अगर कोई नंबर है, सपोज 2.9 है, तो 2.9 का नियरेस्ट राइट तो 3 होगा ना भाई। 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर होगा 3 होगा, तो इसका वैल्यू 3 है। यहां पर दोनों इक्वल हो गए हैं। एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ 3 हो गया है, आरएचएल यहां निकलेगा नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू 3। सो कॉन्टिन्यूअस, ये एक पॉइंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हमारे पास 6 हो गए कि नहीं भाई? 5 ये और एक ये। से बोलो क्या आंसर है? 6। क्या आंसर है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स find out total number of discontinuous points in y equal to curly x if x belonging -2 to +2। ये करली हमारा जो है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो कम ऑन, जो करली एक्स है ये हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x इक्वल टू -2 से लेकर के x इक्वल टू 2 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स तुम लोगों को बताने हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू करली एक्स। क्या हमारा फंक्शन है? y इक्वल टू करली एक्स, ठीक है। करली एक्स को हम लोग x माइनस बिग ब्रैकेट x भी लिखते हैं। बिग ब्रैकेट x हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जो फंक्शन हमारा है वो -2 से +2 में डिफाइन है। तो बीच वाले पॉइंट्स कौन कौन से बने? ये 3 बने। ये 3 तो कंफर्म डिसकंटिन्यूअस होंगे, लेकिन -2 और +2 ये हमारे क्या है? एंड पॉइंट्स हैं।
नीड टू चेक, इनको चेक करना पड़ेगा। ये तीन तो कंफर्म डिसकंटीन्यूअस हो गए। -101 ये तो कंफर्म डिसकंटीन्यूअस है। बीच वाले में तो कोई शंका नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है कि y इक्वल टू बिग ब्रैकेट x, y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x, y ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने बताया था ना तुम लोगों को। ये डिसकंटीन्यूअस एट, ये रख डालो, एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ये पक्का हर इंटीजर पे टूटते हैं। वो लिखते रहा करो साइड में, तुम लोग भी लिखते रहा करो, यही क्लास में रट जाए लिखते लिखते। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, लीस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, ये हर इंटीजर पॉइंट पे टूटते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि अगर किसी डिसकंटीन्यूअस पॉइंट को एंड पॉइंट बना दिया जाए तो वो कुछ केसेस में कॉन्टिन्यूअस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन हो सकते हैं। तो तभी देखो ये -2 और 2 ये एंड पॉइंट है ना, तो मैंने लिखा देखो नीड टू चेक, यहां जरूरत है चेक करने की। तो -2 पे चेक करो सब लोग। तो अगर कोई फंक्शन -2 से 2 में डिफाइन है तो -2 पे एलएचएल निकालोगे कि आरएचएल निकालोगे? जल्दी जल्दी बोलो। आरएचएल। 2 पे एलएचएल निकालोगे कि आरएचएल निकालोगे? एलएचएल। बाकी फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे चलेंगे। तो -2 पे चेक करो, कम ऑन। तो एट x इक्वल टू -2, बीच वाले पे जरूरत नहीं होती है, पहले f ऑफ -2 निकालो। तो x माइनस बिग ब्रैकेट x में पुट x इक्वल टू -2, तो सिंपल टाइप फंक्शन में तो डायरेक्ट रख दोगे। और स्पेशल टाइप में देखो ये बिग ब्रैकेट ऑफ -2 इंटीजर का सेम रहता है कि नहीं? तो 0 आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना सेकेंड वाले में। अब आरएचएल, हाँ आरएचएल निकालो, -2 पर आरएचएल निकलेगा। तो लिमिट x टेंस टू -2 प्लस x माइनस बिग ब्रैकेट x। तो इधर देखो बच्चों, तुम -2 के राइट में हो। -2 का राइट मतलब -2 से -1 के बीच में हो। -2 से -1 के बीच में जो बिग ब्रैकेट x है वो कितना हो जाएगा? -2 से -1 का बिग ब्रैकेट x नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर लेते हो, -2 होगा। बाकी जो ये है, ये सिंपल टाइप है x, तो ये तो -2 ही रहेगा। सिंपल टाइप में एकदम से चेंज नहीं आता है, पता है ना सबको। तो ये -2 ही रहेगा। और ये -2 से -1 के बीच का अगर कोई वैल्यू रखोगे, देखो इधर, तो चूंकि बिग ब्रैकेट जो होता है वो नीरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर, नीरेस्ट राइट नहीं नीरेस्ट लेफ्ट, तो माइनस ऑफ -2। समझ में आया सबको? तो ये भी 0 हो जाएगा फाइनली। तो चूंकि f ऑफ -2 और LHL यहां निकलेगा नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूअस पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 लिखा। अब 2 पे आ जाओ, कम ऑन। तीन तो पक्का है, बीच वाले पे कोई खतरा नहीं होता है।
अब आ जाओ एट एक्स इक्वल टू 2। तो पहले तो फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू में तो सीधा सीधा 2 रख देते हैं, 0 आ गया। अच्छा, अब 2 पर एलएचएल निकालोगी क्या आरएचएल निकालोगे? जल्दी जल्दी बोलो। एलएचएल निकलेगा, क्योंकि 2 के राइट में फंक्शन का पता नहीं है, ठीक है, तो यहां एलएचएल निकालो। एलएचएल है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो ये तो 2 ही रहेगा, और ये जो बिग ब्रैकेट x है, अब 2 माइनस मतलब 1.9, 1.9 का तो 1 होगा ना, ये चेंज मारेगा। ये देखो 1 आ गया कि नहीं भाई? 1 से 2 के बीच का अगर नंबर है तो उसका नियरेस्ट लेफ्ट 1 होगा। 2 माइनस 1 1, तो यहां पर जो एलएचएल है वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, तो डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो जो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट हो गए 0 1 2, ये तुम्हारे डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? बोलो बोलो, टोटल 4 डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स आए कि नहीं? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीट का क्वेश्चन देखो जरा। पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 45। उसमें जितने भी बिग ब्रैकेट हैं सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 पहले खुद से जरा सॉल्व करना है, तो जब मैं बताऊंगा तो अपना चेक कर लेना और पॉजिटिवली सॉल्व करो। क्वेश्चन जेई मेन में पूछा भी जा चुका है। एफ एक्स इक्वल टू बिग ब्रैकेट एक्स प्लस बिग ब्रैकेट एक्स प्लस 1/3 प्लस बिग ब्रैकेट एक्स प्लस 2/3, then the number of point of discontinuity of fx x belonging equal to -1 to less than 1। तो देखो एक चीज यहां पे ध्यान देना, जो फंक्शन डिफाइन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है? इक्वल टू -1 से लेस देन 1 है। तो यहां पे 1 पे कौन सा ब्रैकेट लगा है? फटाफट बोला करो, 1 पे कौन सा ब्रैकेट लगा है? स्मॉल ब्रैकेट लगा है। तो हम एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तब। नई बात समझ में आई? अब यहां 1 पे जबरदस्ती नहीं, 1 पे इक्वल टू 1 पे क्या बिग ब्रैकेट लगा है? हाँ, एंड पॉइंट पे निकाल सकते हो, लेकिन जब पूछा जाएगा तब निकालोगे ना। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो क्यों 1 पे निकालोगे? 1 उसने छोड़ रखा है ना। हाँ, -1 पे चेक करना, -1 पे बिग ब्रैकेट लगा है, हम एंड पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन जब पूछा जाएगा तब ना। अब मान लो फंक्शन -2 से 2 डिफाइन है, तो 3 पे थोड़ी चेक करने लगोगे। 3 पे 4 पे सब पे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जब पूछेगा तब ना। उसी तरह एंड पॉइंट पर चेक कर सकते हो, लेकिन जब पूछा जाए तब। ये ध्यान रखो। तो चेक करो, कम ऑन। तो क्वेश्चन तुम्हारा है, अब देखो इतने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किए नहीं होगा, बस खाली उसने हल्का सा चेंज करके कुछ कांस्टेंट एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा। बिग ब्रैकेट एक्स प्लस बिग ब्रैकेट एक्स प्लस 1/3 प्लस बिग ब्रैकेट
x प्लस 2/3। हम लोगों को फाइंड करने हैं नंबर ऑफ discontinuous points for every x belonging equal to -1 से लेस देन 1। ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने अब इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या हैं, अगर प्रीवियस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके पहले हम लोग सिंगल सिंगल फंक्शन ले ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, यही सब फंक्शन ले रहे थे, लेकिन वो सब सिंगल सिंगल थे। अब यहां पे सम आ गया है तो वो टेबल यूज करेंगे हम लोग। क्यों? अरे लास्ट टाइम पे टेबल नहीं बताया था कि दो कॉन्टिन्यूअस का सम कॉन्टिन्यूअस होगा, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस का सम डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। टेबल भूल गए क्या एक ही टर्न में? है भाई, हम निकालते क्यों घूमेंगे? उसी टेबल को यूज करके फटाफट कंफर्म कर लेंगे। तो पहले सब तीनों के अलग अलग निकालो, पहले तीनों के अलग अलग निकाल लो। अभी भी नहीं समझ में आया? पहले तीनों के अलग अलग डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स निकाल लो। जैसे बिग ब्रैकेट एक्स में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? अरे कंफर्म कौन कौन से होंगे बिग ब्रैकेट एक्स में? आए 0। चेक किस पे करोगे? 1 पे तो चेक नहीं करोगे ना, क्योंकि 1 पे उसने पूछा ही नहीं है। अरे इतना तो खुल के बोल दिया करो। कंफर्म कौन से डिसकंटीन्यूअस होगा? अभी इतनी देर से जो है वो 3 एग्जांपल कराए बेवकूफ कहीं के, टाइम काटने आते हो क्या यहां पर? 0 तो कंफर्म है, -1 पे चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक, फिर सेकंड वाले पर आओ। सेकंड वाले में बिग ब्रैकेट x प्लस 1/3 है, तो इसमें कौन कौन से डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स होंगे? अगर होल आर के रिस्पेक्ट में हम पूछे तो कौन कौन से डिसकंटीन्यूअस पॉइंट होंगे? जैसे अगर हम इस फंक्शन का अगर होल आर के रिस्पेक्ट में पूछे तो बिग ब्रैकेट x कहां पे होगा? इंटीजर पे। सेकंड वाला कहां पे होगा? लाओगे कूड़ा ही सब लोग जो है, कुछ होना थोड़ी तुम लोगों का है। इस ग्राफ में जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये सब बताया गया था, ये सब खाली ऐसे मौज के लिए बताया गया था। अगर इसके रिस्पेक्ट में इस ग्राफ पे जाओगे तो इसका ओरिजिन कहां शिफ्ट कर जाएगा? माइनस। ग्राफ बनाने को थोड़ी आता है, बेवकूफ हो क्या बिल्कुल जो है? ग्राफ बनाने को आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो ग्राफ क्यों पढ़ाया गया था? ग्राफ कहां बनाने को आता है? उसमें जो पॉइंट्स बताए गए थे उनको यूज करना सीखो। जो अगर ये हर इंटीजर में टूटेगा तो ये कहां टूटेगा? i-1/3 पे टूटेगा। ओरिजिन शिफ्ट हो गया ना। इसके रिस्पेक्ट में इसका ओरिजिन कहां शिफ्ट होगा? -1/3, 0 पे जाएगा ना। जो इसका ग्राफ होगा वो ग्राफ जो इसका जो बिहेवियर इसका 0 पे होगा, इसका -1/3 पे होगा। पूरा ग्राफ -1/3 लेफ्ट में खिंच जाएगा, बस खत्म। हाँ, ग्राफ बनाने थोड़ी आता है। ये सब जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सिमेट्रिसिटी, ये सब मौज में थोड़ी पढ़ाया गया है। इसमें वही ओरिजिन शिफ्ट होकर -2/3, 0 पे पहुंच जाएगा। तो वही सारे डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स इसमें i-2/3 पे आ जाएंगे। ये डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स है तीनों के अलग अलग। लिखो अलग अलग पहले तीनों के। बैठ करके वहां एलएचएल आरएचएल दायां हाथ बायां हाथ थोड़ी हर क्वेश्चन में तोड़ोगे। ऐसा तो हो गया 1 घंटा इसी में चला जाएगा निकालते निकालते। ये सब ट्रिक्स होती है, इनको यूज करो। जो ग्राफ में भी जो चीजें बताई गए हैं वो भी यूज होंगे। वो क्या वैसे मौज में थोड़ी बताया गया? हमारे ग्राफ कहीं खींचने को आता है? कोई आर्ट है क्या? उसका एक नेचर है उसकी। हाँ, जो इसीलिए सब बताया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एसिम्पटोट, सब यूज होगा क्वेश्चंस में।
तो बिग ब्रैकेट एक्स अगर होल आर, ये होल आर के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है, तो वो लिख दिया ना फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर। हालांकि यार जरूरत नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि ये इतना तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ये हर इंटीजर पे टूटेगा, इसमें क्या होगा, इसमें बैठ के अलग से थोड़ी निकालोगे भाई, इसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या रिलेशन है, बस इसका ओरिजिन कहां शिफ्ट कर गया, जब x x माइनस एच से और y y माइनस के से रिप्लेस होता है तो h कॉमा के हो जाता है ना शिफ्टेड ओरिजिन। तो यहाँ y में तो कोई चेंज है नहीं, x में ही चेंजेस हो रहे हैं। ये x प्लस 1/3 हो गया तो h का वैल्यू माइनस 1/3 हो गया, ये यहाँ -2 i माइनस 2/3। तो जब पूरा ग्राफ शिफ्ट होगा 0 0 से -1/3 पे आएगा तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट भी शिफ्ट होंगे ना, वो तो पूरे ग्राफ का शिफ्टिंग चलता है ना। जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो पैरेलल शिफ्टिंग चलता है, इसका i -2/3 होगा। ठीक, अब आ जाओ, ये मैंने होल आर के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब आ जाओ इक्वल टू -1 से लेस देन 1। तो इस वाले में 0 तो पक्का है, 0 बीच वाला है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। -1 पे चेक करना पड़ेगा भाई। तो देखो इधर देखो, अब चूंकि पीछे हम लोगों ने कई एग्जांपल किए थे, तो एंड पॉइंट पर देखो, यहां पर -1 पे -1 होगा, ये है फंक्शनल वैल्यू सेम रहता है ना। और -1 के राइट में हो गए, आरएचएल निकालोगे ना -1 पर, एलएचएल तो यहां निकालोगे नहीं, तो -1 के राइट में। तो जब इधर देखो ये x जब -1 का राइट होगा, कोई जरूरी कि आरएचएल लिखे हम, ऐसे डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, ग्राफ बन रहा है ना बिग ब्रैकेट x का। तो जब x तुम्हारा -1 से 0 होगा तो -1 से 0 का नियरेस्ट लेफ्ट -1, तो आरएचएल भी इसका -1 होगा कि नहीं, और फंक्शनल वैल्यू भी -1 था, तो माइनस दोनों इक्वल हो गए ना, तो -1 बाहर, तो केवल 0 बचा भाई। जो x इक्वल टू -1 है, अगर हम केवल बिग ब्रैकेट x की बात करें तो f ऑफ -1 बिग ब्रैकेट ऑफ -1 आया, और RHL जो है लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस बिग ब्रैकेट x, तो यह है -1 से 0 के बीच, जिसका वैल्यू -1 होगा। जब चीजें क्लियर हो जाती है तो वो दिमाग में ही कैलकुलेशन चलने लगता है। तो इसमें केवल एक बचा 0, क्यों, -1 कॉन्टिन्यूअस पॉइंट में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि अगर किसी एंड पॉइंट को एंड पॉइंट बनाया जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज बिल्कुल माइंड में सेट है। ठीक, अब आ जाओ इस वाले पर। अब ध्यान देना, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, -1 0 1, ये 3 है जिनमें लड़ाई चल रही है। क्यों, तो जब ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये वाला हो जाएगा -1 -1/3, जो कि -1 से लेफ्ट में चला गया, बाहर हो गया। क्यों, ये 0 -1/3, ये टिक कर दो, बीच वाला पॉइंट हो गया ना। और ये देखो इधर देखो, ये 1 -1/3 सेलेक्ट भाई, इसका 1 बाहर था क्योंकि 1 पे लगा था स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन जब ग्राफ 1/3 लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 1 -1/3 ये 1 के अंदर आ गया कि नहीं। तो इसमें 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, एक -1/3 और एक 2/3। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, यहां कोई झंझटी नहीं, या 2 पॉइंट पक्के हो गए ना। अब लास्ट वाले पर आओ, लास्ट वाले पर आओ, लड़ाई इन 3 में है। इसका शिफ्टेड ओरिजिन -1/3, 0 है, पूरा ग्राफ -2/3 लेफ्ट में जाएगा, तो जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो भी 2/3 लेफ्ट में जाएंगे कि नहीं। तो जो -1 होगा, देखो ये तो इसके लिए थे, बिग ब्रैकेट x के लिए। क्यों, ये 3 पॉइंट ना। अब हम इसके लिख रहे हैं, इसके, तो इसके लिखना है तो -1 -2/3, 0 -2/3, इन्हीं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में -2/3 ऐड करते जाओ, और इधर हो गया 1 -2/3। ठीक, तो ये तो बाहर हो गया, -1 के लेफ्ट में चला गया, ये सेलेक्ट हुआ -2/3, और ये 1 -2/3 क्या हो गया, 1/3 है। अब देखो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 0 -1/3, देखो ऐसा तो नहीं कोई 2 कॉमन हो रहे हो, -1/3 2/3 और -2/3 1/3 है कि नहीं। अगर इन केस हो सकता कोई ऐसा क्वेश्चन और अच्छा बन जाए कि सेम पॉइंट आ जाए,
मतलब ऐसा कोई पॉइंट जहां ये भी डिसकंटिन्यूअस हो, ये भी मतलब इस क्वेश्चन में तो नहीं है, यहां तो टोटल 5 हो गए। तो अगर ये सेम पॉइंट होते तो दो डिसकंटिन्यूअस का सम या सबसेक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है ना, वहां चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। फिलहाल इनमें खतरा नहीं, सब में अलग अलग आ रहे हैं ना भाई। जहां ये डिसकंटिन्यूअस है वहां ये कॉन्टिन्यूअस है, जहां ये कॉन्टिन्यूअस है वहां ये डिसकंटिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट होते गए, डिसकंटिन्यूअस में कन्वर्ट होते गए। जैसे ये देखो जीरो, जीरो पर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये और ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस पक्का डिसकंटिन्यूअस। अब -1/3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो पक्का डिसकंटिन्यूअस। टेबल याद है ना भाई। कॉन्टिन्यूअस का सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस पक्का डिसकंटिन्यूअस, बाकी सब में भी होता है। अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता जैसे मान लो ये भी ये जो यहां पॉइंट आता वही इसमें भी आता, तो फिर चेक करना पड़ता वहां पे, समझ गया ना। तो कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हुए टोटल, 5। लिखो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स 5। total number of discontinuous points 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट total number of discontinuous points find out total number of discontinuous points in fx equal to least integer of x minus half plus least integer of x minus 1/4 for every x belonging -1 to +1। where small bracket represent least integer function। Come on, quick! हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब -1 पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है तो वहां डिस्कस नहीं करोगे, 1 पे डिस्कस करोगे। भाई हम एंड पॉइंट पर निकाल सकते हैं लेकिन जब पूछेगा तब, ये ध्यान रखना। तो ये जो y बराबर लीस्ट इंटीजर x है, ये अगर हम होल आर के रिस्पेक्ट में देखें तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स होता है। यस नो, जल्दी जल्दी बोलो। मतलब x इक्वल टू आई पर डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x माइनस h हो जाए तो इसका ओरिजिन h, 0 पे शिफ्ट हो गया कि नहीं। ये कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, i प्लस h पे डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं। अरे यस नो, जल्दी बोलो। तो इसका जो शिफ्टेड ओरिजिन है वो 0.5 है, और इसी तरह से लिख रहा हूं ना सब लोग। इसका शिफ्टेड ओरिजिन 1/4, इसको 2/3 कर दो, इसको 2/3,
अब निकालो सब लोग। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आई प्लस हाफ, ये होल आर के रिस्पेक्ट में। ये डिसकंटिन्यूअस होगा आई प्लस 2/3 पे। यस नो, जल्दी जल्दी बोलो भाई। यहां जैसे ये ग्राफ जो होगा, अगर लीस्ट इंटीजर एक्स के रिस्पेक्ट में देखो तो हाफ राइट में शिफ्ट होगा ना, और ये वाला 2/3 राइट में शिफ्ट होगा, है पॉजिटिव है ना यहां पर नंबर। यहां पे अब ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर तेजी से क्वेश्चन करना है। वो समझने में बहुत अच्छा लगता है, खुद से किए नहीं होता है। उसके लिए प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, एक दो क्वेश्चन खुद बना के करना इसी तरीके के। नहीं तो भी 2 दिन बाद सब भूल जाओगे। अब आओ, हमारे पास 3 पॉइंट की लड़ाई है, क्यों? तो देखो इधर ये हमारा है विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट इंटीजर एक्स, हमारा ये है। तो देखो अब इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं तो -1 प्लस हाफ, 0 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ। तो ये 1 से बाहर, ये सेलेक्ट, और ये माइनस हाफ हो जाएगा ना ये। तो ये माइनस हाफ प्लस हाफ, ये -1 से 1 के बीच आ रहा है कि नहीं? यही आ रहे थे तुम लोगों के पॉइंट्स। चलो दूसरे वाले पर आते हैं, इस वाले पर आओ। ये डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 प्लस 2/3 है, 0 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3, ये बाहर, ये सेलेक्ट, और ये तुम्हारा -1/3 आएगा ना ये। अरे फटाफट बोला करो, -1/3 और ये 2/3। इंतजार क्या करते हो, निकालते नहीं हो क्या? -1/3, 2/3, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं? तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना। लिखो टोटल 4 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। अच्छा, यहां पर 1 पे बिग ब्रैकेट जरूर लगा है, लेकिन इक्वल टू 1 कोई, जब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, देखो जब ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं तो इक्वल टू 1 किसी में नहीं आया है ना, तो इसलिए उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लीस्ट इंटीजर एक्स होता तो चेक करना पड़ता, क्योंकि वहां 1 आता ना एंड पॉइंट, वहां एंड पॉइंट आता 1 की नहीं, इसमें चूंकि बन ही नहीं रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का फंडा क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग डालें डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट सेटिंग डालो डिफरेंस। तो कॉन्टिन्यूटी तुम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है, और हर टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। हेडिंग डालें डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। In this topic, we will check whether function is differentiable or not differentiable at any point x equal to a।
डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सिंपल डिवाइड बाई डीएक्स निकाला था। वहां पर हम लोगों ने यह चेक नहीं किया था कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा या किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मींस स्लोप एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया। तो वहां पर सिंपल डिवाइड बाई डीएक्स हम लोगों ने फाइंड किए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग पता लगाएंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन का स्लोप एग्जिस्ट करेगा और किस पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स हम लोग ये भी चेक करेंगे, इन शॉर्ट वी विल चेक एग्जिस्टेंस ऑफ स्लोप fx at x equal to a। fx के स्लोप के एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग यहां पर पता लगाएंगे। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, जैसा कॉन्टिन्यूटी में था, क्योंकि अगर पॉइंट पर वैल्यू नहीं होगा तो वहां पे स्लोप कहां से लाओगे। तो नंबर एक तो फंक्शनल वैल्यू होना जरूरी है। केवल लिमिट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें फंक्शनल वैल्यू होना जरूरी नहीं होता है। बाकी कॉन्टिन्यूटी हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, इसमें पॉइंट का वैल्यू होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना भी जरूरी है। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूटी मतलब ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा, ब्रेकिंग या जंप आएगा, ब्रेकिंग या जंप आएगा तो वहां भी स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नंबर एक तो पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो, दूसरा कॉन्टिन्यूअस हो, उसके बाद एलएसडी इक्वल टू आरएसडी हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे इक्वल होने चाहिए। मेथड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी of function at x equal to a। Number one, f of x must be defined at x equal to a। तो सबसे पहले तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो सेकेंड पॉइंट यह है कि फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा आता है कि एलएसडी और आरएसडी एग्जिस्ट करें और इक्वल करें। थर्ड पॉइंट, बोथ एलएचडी एंड आरएचडी, ये एलएसडी आरएसडी क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे, exist and equal। LHD means left hand derivative, RHD right hand derivative। ये एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल।
इक्वल का मतलब ये नहीं कि दोनों इंफिनिटी हो गए तो इक्वल हो गए। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि टेंडिंग टुवर्ड्स फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू, जहां एलएसडी और आरएसडी एग्जिस्ट करने चाहिए। ये सब नोट करो अच्छे से, सब लोग सारे पॉइंट्स मेंशन करो। तो नंबर 1, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, मींस उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तीसरा, एलएसडी आरएसडी एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। तो इफ एनी फंक्शन सेटिस्फाई all these three condition, then f of x will be differentiable at point x equal to a। तो हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इस पर आते हैं, ये जो एलएसडी और आरएसडी है इसको हम लोग जो है पहले समझते हैं। तो हेडिंग डालें, स्लोप ऑफ फंक्शन इन स्लाइटली लेफ्ट ऑफ गिवन पॉइंट x इक्वल टू a। ये सेकंड का फर्स्ट पॉइंट। इफ स्मूथ चेंज एग्जिस्ट at x equal to a, then f of x will be differentiable at x equal to a। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन आराम से अपनी वैल्यू को बदल रहा है, तसल्ली से, तो वहां वो डिफरेंशिएबल होगा। वो ग्राफ पे बैठ के महसूस होगा। सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। जब ग्राफ पे बैठोगे तो तुमको दिखेगा, बैठो यहां ग्राफ पे बैठो, देखो, चलो इसके ऊपर चलो, चल के देखो आराम से तसल्ली से वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं। तो अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे स्मूथ चेंज है, आराम से फंक्शन मूव कर रहा है, तो वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर शार्प एजेस हैं तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे इस टाइप का तुम्हारा ग्राफ है, अब देखो यहां पर ये शार्प एज आ रहा है एक्स इक्वल टू ए पर, ये देखो ये शार्प एज है। तो अगर किसी पॉइंट पर एकदम से तुमको झटका लगे ग्राफ पे अगर बैठो, तो समझ लो कि वो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जब इस टाइप के शार्प एजेस आएंगे, जैसे यहां तुम एकदम ग्राफ पे बैठो तो एकदम से तुमको एक्स इक्वल टू ए पे झटका लगेगा, झटका लगा मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, खत्म बात। तो सेकंड का सेकंड पॉइंट, इफ sharp edge exist at any continuous points
x equal to a, sharp edge exists at any continuous point x equal to a, then f of x will be non-differentiable at x equal to a. तो अगर स्मूथ चेंज है, स्मूथ चेंज एग्जिस्ट एट ये कॉन्टिन्यूअस, यहां और डोलो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट x इक्वल टू a, एट कॉन्टिन्यूअस पॉइंट x इक्वल टू a. कॉन्टिन्यूअस सब लोगों ने जोड़ लिया ना यहां पर, exist at continuous point x equal to a, then it will be differentiable at x equal to a. भाई दोनों, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है. चेंज क्या है यहां? स्मूथ चेंज है, यहां शार्प चेंज है, बस इतना डिफरेंस है. तो फिर से एक बार देख लो, अगर किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल, वहां तो कुछ सोचने ही नहीं है, ये ग्राफिकल डेफिनेशन है. लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो टाइप ऑफ चेंज देखो, ये ग्राफिकली हम लोग चेक करेंगे. ग्राफ बोलेगा यहां कॉन्टिन्यूअस में अगर स्मूथ चेंज है तो डिफरेंशिएबल, शार्प चेंज है तो नॉन डिफरेंशिएबल. ये चीज माइंड में सबके सेट हो गई अच्छे से, ठीक. तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए, जैसे हम लोग एग्जांपल लें y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 पर देखो स्मूथ चेंज है कि नहीं है? यहां पर स्मूथ चेंज at x equal to 0, so differentiable at x equal to 0. जो x स्क्वायर हमारा है ये डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 0 पर. ये क्लियर हुआ सभी को? अब मॉड x पे आओ, y बराबर मॉड x. मॉड x में देखो, ये देखो शार्प एज आएगा कि नहीं? इसमें शार्प एज है एट x इक्वल टू 0, सो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल, जबकि दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, जबकि दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं. बस डिफरेंस ये है कि एक्स स्क्वायर में 0 पे स्मूथ चेंज है और मॉड एक्स में 0 पे शार्प चेंज है, जबकि दोनों कॉन्टिन्यूअस थे. तो डिसकॉन्टिन्यूअस हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल. कॉन्टिन्यूअस में अगर ग्राफिकली चेक करना है तो क्या देखोगे? टाइप ऑफ चेंज. क्या देखोगे? टाइप ऑफ चेंज. यहां तक क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड. सो नाउ वी स्टॉप, फिर बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे.